क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, क्या एफ एक्स बराबर में, देखिए एफ एक्स का वैल्यू दो हो रहा है, एफ एक्स का वैल्यू एक्स कब हो रहा है, इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, अगर एक्स का वैल्यू 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो तो उसका वैल्यू एक्स हो जा रहा है, और 1 से अगर एक्स का वैल्यू बड़ा है तो उसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू 5 हो जा रहा है। द्वारा परिभाषित फलन एफ 0 पर, एक्स बराबर 0 पर, 1 पर और 2 पर संतत है कि नहीं हमें चेक करना है। चलिए क्या करके चलते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। अच्छा 0 x टेंस टू 0 यानी 0 के नजदीक है तो 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा यानी कि इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू यह हो जाएगा। देख रहा है ना, 1 से छोटा के लिए, यह कंडीशन 1 से बड़ा के लिए है तो यही ना होगा 1 से छोटा के लिए, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 x, यही ना लेंगे। चलिए पुट कर देंगे, 0 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि f 0 का वैल्यू बताओ तो 0 के लिए यहाँ पे यही ना आएगा, x ही आएगा, तो x की जगह 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा, दोनों वैल्यू सेम आ गया। यहाँ लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर है f 0 के, इसलिए कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर संतत है, कंटिन्यूअस है। चलते हैं अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग 1 के लिए बात करते हैं। एट x इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। अब देखो इसमें देखो 1 के लिए यह भी कंडीशन है, यह भी कंडीशन, तो यहाँ एल एच आर एस लेना होगा, तो पहले एल एच लिमिट लेते हैं, तो एल एच लिमिट के लिए यहाँ पे पावर में माइनस दे देंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस। अब देखो एफ एक्स 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए पहला वाला कंडीशन है x, क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 ही आ जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 भी रख सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिमिट बदलेंगे h टेंस टू 0 और यहाँ x की जगह कर देंगे, x की जगह क्या कर देंगे 1 माइनस h कर देंगे, 1 माइनस h कर देंगे, या सिंपली आप डायरेक्ट 1 भी रख सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू 1 माइनस 0 यानी 1 ही आएगा, या इसके बाद हम ऐसे ही कर सकते थे, डायरेक्ट हम लोग सीधे यहाँ पर 1 पुट कर देते, ये 1 हो जाता सीधे, और नहीं तो यहाँ पे लिमिट बदलेंगे और जो लिमिट में चेंज किए हैं उतना माइनस एच कर देना होगा। यहाँ पे 1 रखे हैं तो 1 माइनस एच, आर एच में जाएंगे तो 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने क्लास 9th में 11th में भी आपको बता दिया था। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यानी यहाँ पे हम लोग एल एच लिमिट की बात कर रहे हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा के लिए, 1 से बड़ा के लिए 5 है और इसका लिमिट 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका लिमिट 5 ही आ जाएगा, समझ रहे ना बात को, इसका लिमिट 5 ही हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, यानी एल एच लिमिट नॉट इक्वल टू आर एस लिमिट, आर एस लिमिट के बराबर नहीं है। यह 1 यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो दोनों अलग अलग है ना जी, देयरफॉर या अतः एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर संतत नहीं है, संतत नहीं है, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है। समझ गए, चलते हैं अगला चेक करते हैं। चलिए अगला इसका 3 नंबर देखते हैं। एट x इक्वल टू 2 के लिए लिमिट x टेंस टू 2, अब देखिए 2 के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है, 1 से बड़ा के लिए ही ना है जी, तो इसमें एल एच आर एच लेने की कोई जरूरत नहीं है। लिमिट x टेंस टू 2, 1 से बड़ा के लिए यहाँ पे 5 है और कांस्टेंट का लिमिट वही हो जाता है, और f2 का वैल्यू, तो 1 से बड़ा के लिए f2 का वैल्यू यही हो जाएगा 5, कांस्टेंट के मान में कोई चेंज, कांस्टेंट फंक्शन के मान में कोई चेंज नहीं आता है, तो दोनों का वैल्यू सेम हो गया। लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स बराबर में हो जा रहा है f2 के, तो अतः यहाँ कह सकते हैं कि अतः एफ एक्स x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, तो 1 पे संतत नहीं था, 0 पर और 2 पर संतत हो जा रहा है। समझ गए, चलिए आगे क्वेश्चन